आज है छठ पूजा का दूसरा दिन खरना पूजा और मैं आई हूँ अपने गाँव वाले ससुराल। छठ पूजा हमारे बिहार में साल में 2 बार मनाया जाता है। एक चैती छठ होता है और एक कार्तिक वाला छठ होता है। चैती वाला छठ चैत के महीने मनाया जाता है, मतलब कि अभी। और इससे मतलब नहीं होता कि चैती हो या कार्तिक, हमारे बिहार में छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और साल में 2 बार आता है। मुझे ना छठ पूजा से लेकर बहुत लगाव है और मुझे ही नहीं, मतलब बिहार के सभी लोगों को ऐसा है ना, भले ही और कोई फेस्टिवल से मतलब हो या नहीं हो, लेकिन छठ पूजा से उनका बहुत इमोशन से जुड़ा होता है। मैं यहाँ पे नहा धोआ के आ गई हूँ प्रसाद बनाने। जी हाँ, नहा धोआ के, क्योंकि छठ पूजा का आप कोई भी काम बिना नहाए धोए नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक ही मतलब ही है कि आपको साफ सफाई से ही काम करना होगा, क्योंकि छठी मैया बहुत साफ सफाई से आती हैं घर में। ये मैं आराम से नहा धोआ के प्रसाद बनाने आ गई हूँ। अभी हो रहा है शाम का टाइम और शाम से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है कि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि प्रसाद बनते बनते टाइम लग जाता है बहुत, क्योंकि कम लोगों का नहीं बनता ना, प्रसाद ज़्यादा बनाते हैं हम लोग। और क्योंकि जिसके घर में नहीं होता है ना, वहाँ पे हम लोग को प्रसाद भेजना भी होता है, इसलिए प्रसाद ज़्यादा बनता है। आधे हम इतना और वो रही थी ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चे को अगर मैं अंदर लाऊंगी, वो कुछ छुएगी ना तो वो जूठा हो जाएगा। छठी मैया में जूठा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, आपको एकदम साफ़ सफाई से काम करना होगा। बचपन में हम लोग छोटे थे ना, तो उस टाइम ना गलती से कुछ मांग देंगे या फिर गलती से कहीं पैर लग गया ना, तो उसके लिए हम लोग को पैर पे थप्पड़ से मारा जाता था। धीरे धीरे मारा जाता था, ज़ोर से नहीं, लेकिन मारा जाता था और बोला जाता था कि माफ़ी मांगो छठी मैया से। तो इसीलिए आद्या को मैंने ना दादी के पास भेज दिया और फिर वो चली गई घूमने। और फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पका रही हूँ रोटी, क्योंकि खीर बन गया मेरा। और हमारे यहाँ ना प्रसाद में, खरना पूजा के प्रसाद में ना, मीठे वाली खीर यानी गुड़ वाली खीर और घी वाली रोटी बनती है, यही इसका मेन प्रसाद होता है। कि आप और कुछ चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ ये मान्यता नहीं रखता, लेकिन आपको खरना के प्रसाद में घी वाली रोटी और गुड़ वाली खीर ये बहुत ज़रूरी होता है। घी नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन रोटी और गुड़ वाली खीर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मैंने ना प्रसाद बनाते बनाते 6 बजा दिया और मुझे अब जल्दीबाजी थी कि जल्दी से हो जाने तो लेट हो जाएगा, क्योंकि इस बार मैं अकेली थी और मुझे बस डर था कि टाइम पे सब कुछ हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। वैसे टाइम पे ही हो गया, क्योंकि चूल्हा ने मेरा साथ दे दिया। चूल्हा मैंने खुद से जलाया था, खुद से जला, क्योंकि लकड़ी बहुत सूखा था और फटाक से जल भी गया। और ये पहली बार हुआ मेरा ऐसा कि मैंने बिना किसी के हेल्प के चूल्हा जलाया, खीर बनाया, रोटी बनाया, वो भी बिना किसी के हेल्प से। उसके बाद मैं आकर यहाँ पे जल्दी जल्दी चाची जी का हाथ पैर रंग रही हूँ। उसके बाद मैं महावर लगाऊंगी। ये जो होता है ना, ये मेन होता है हम लोग में, क्योंकि जो व्रती होती है ना, नहा धोआ कर और हाथ पैर रंगती है, पैर में महावर लगाती है। और ये सिर्फ एक दिन नहीं होता, आपको नहा खा के दिन, खरना के दिन और फिर छठ पूजा के दिन, ये तीनों दिन आप जब नहाओगे ना तो ये लगाना होता है। और छठ पूजा के दिन हम लोग भी लगाते हैं, घर की बहुएं भी लगाती हैं। अदय भी आके यहाँ पे बहुत अच्छे से खेल रही थी, वो बिंदी लेके आ गई थी और बोल रही थी बिंदी लगाओ बिंदी लगाओ। और पता है क्या हो जाता है, नेल पेंट जब भी आप कभी लगाने बैठो ना, आद्या वहाँ पे पहुँच जाएगी और खुद का हाथ पैर लगा पसार देगी कि भाई लगाओ मेरे को। और ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं करती, जितनी भी लड़कियाँ होती हैं सब करती हैं। हम लोग भी बचपन में किया करते थे, तो इसमें कोई अजीब वाली बात नहीं कि मेरी बेटी एक अजीब है, सभी करते थे। हाँ गाइज, कौन कौन बिहार से है कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करोगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी बताना कि आप लोग ये जो वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल से देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कर लेना। फेसबुक पे भी आपको रोज़, मतलब वीडियो रोज़ मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट दिखाओगे ना, तो मुझे मेरे अंदर ये मोटिवेशन आता है और मैं और भी वीडियोस डालती हूँ। तो खरना पूजा के लिए यहाँ पे चाची जी बैठ गई हैं और फिर जो भी खाना है मैंने निकाल दिया है। उसके बाद मैं इनको सिंदूर लगा रही हूँ। इनको सिंदूर लगाने के बाद ना चाची जी हम लोगों को सिंदूर लगाएंगी, जितनी भी सुहागन औरतें होती है ना, उसको सिंदूर लगाती हैं। उसके बाद हवन होगा, उसके बाद प्रसाद निकलेगा। तो आप लोग देखो, जो जो होता है मैं सब दिखाती हूँ। और मैं इसलिए भी पोस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग भी जान सको कि हमारे बिहार में क्या क्या रिचुअल्स हैं जो होते हैं। हमारे बिहार में ना छठ पूजा के बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं। पहले बचपन में हम लोग दादी बोलती थी गीत सीख लिया करो, उस टाइम हम लोग इतना नटेंगे करते थे कि नहीं सीखना खिड़की नहीं से सीखना। लेके ऊपर लगा और था। अभी हम लोग को लगता है ना कि काश सीख लिए होते, कुछ तो फ़ायदा करता। ये होता है भी है, आपको ना कभी कभी होता है ना कि जब पेरेंट्स कोई बात सिखलाते हैं ना, तो उस टाइम हम लोग को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो फालतू बोल रहे, फालतू बात होगी। लेकिन जब बाद में वही चीज़ आप देखोगे ना पीछे मुड़ के, तब सोचोगे वाह काश ऐसा कर लिए होते, काश ऐसा सीख लिए होते। और पेरेंट्स कभी किसी को गलत नहीं बतलाते हैं, मुझे ये तो मतलब यकीन हो गया।
क्योंकि किसी के भी पेरेंट्स कभी गलत नहीं हो सकते। यहाँ पे चाची जी सबको बारी बारी से सिंदूर लगा रही हैं और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। पता है मैं कभी कभी ना मतलब अभी तक तो मैं यहाँ पे मेरा जब शादी हुआ ना, मैं 3 साल से यहाँ पे आती रही हूँ। बस एक बार मैं नहीं आ पाई थी पिछले चैती छठ में, क्योंकि पिछले साल ना मेरा एग्ज़ाम पड़ गया था DLED का, और सेम डे पे पड़ गया था छठ पूजा के दिन। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तो आ नहीं पाई, लेकिन मुझे दूर से ही बहुत बुरा लग रहा था। और ये सबके साथ होता होगा, जो बिहारी है ना, जो आउट ऑफ जो अपने घर के बाहर होते रहते हैं ना, या फिर अपने इंडिया के बाहर रहते हैं ना, वो जो वीडियो कॉल पे भी देखते हैं उनको बुरा लगता है, क्योंकि इसके साथ हम लोग का इमोशंस जुड़ा होता है। और पता है हमारे यहाँ छठ पूजा को इतनी मान्यताएँ दी जाती है ना, ऐसा बोला जाता है छठ पूजा छठी मैया से आप जो कुछ भी मांगोगे ना वो पूरा हो जाएगा। और ये बात सच भी है। बहुत सारे लोगों की जॉब नहीं लगती है, बहुत सारे लोगों की शादी नहीं होती है, या फिर बहुत सारे लोगों को बेबी नहीं होती हैं। तो ये ऐसा माना जाता है ना कि आप छठी मैया से जो कुछ भी मान्यता है ना आप मांगो और वो पूरा हो जाएंगी। थोड़ी देर लगेंगी लेकिन पूरी हो जाएंगी। और मैं भी ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ मांगा था और मेरा पूरा हो गया, तो इसलिए मैं छठी मैया को बहुत मानती हूँ। और सभी मानते हैं, बिहारी लोग तो सभी मानते हैं। आधे का ये वाला छठ पूजा दूसरा छठ पूजा है, और इसके पहले वो इतनी छोटी सी थी और इंजॉय भी नहीं कर पाते थे। और इंजॉय करने के बाद तो छोड़ो, वो छठ घाट गई, इतना चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी ना छठ घाट पे, उसको वापस छोड़ने आए लोग कि भाई लो ये बहुत रो रही है। लेकिन इस साल देखते हैं वो छठ घाट जाएगी और इन्जॉय भी करेगी, मुझे पता है, क्योंकि अच्छा नई रंग बिरंगी चीज़ें दिखेंगी ना तो वो इन्जॉय करेगी। पहले तो बहुत छोटी थी ना, तो इसलिए ऐसा मतलब इन्जॉय नहीं करी थी। आद्या इतने अच्छे से पूजा कर रही थी ना, मतलब जो जो बोलो वो कर रही थी। बोला जा रहा था हुमात करो तो वो भी कर रही थी। और पता है हमारे यहाँ ना अभी जो पर्व अभी जो हो रहा है ना, तो घर के सारे सदस्य ना बारी बारी से आके हवन करेंगे और छठी मैया को प्रणाम करेंगे, और चाची जी को प्रणाम करेंगे और अच्छे से आशीर्वाद लेंगे। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। अब जाओ दादी को गोर लग लो। हमको ली मोबाइल जाके दादी के गोर लगा। रुक जा, कपूर जला दे। हाँ प्रणाम करो, प्रणाम करो। चलो यहाँ पे हो गया पूजा हमारा ख़त्म, और चाची जी अभी अपना खाना खा रही है और प्रसाद लेके हम लोग इधर बाहर आ गए हैं। पहले पति देव खा रहे हैं और फिर हम लोग भी खाएंगे, जिसको मतलब घर के सारे सदस्य खाते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा खाता है बेटी नहीं खाती, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग सारे सदस्य बांट के प्रसाद खा लेंगे। और ये वाला प्रसाद है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रसाद होता है। तो बारी बारी से सब खा रहे हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय छठी मैया बोला।